हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज्वालामुखी से संबंधित टॉप 14 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। पहला प्रश्न है, वह प्राकृतिक छेद जिससे होकर पृथ्वी का पिघला हुआ लावा, राख और अन्य गैसें बाहर निकलती हैं, उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से पृथ्वी का पिघला हुआ लावा, राख और अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहा जाता है। वह पदार्थ जो ज्वालामुखी उद्गार के साथ धरती के तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? मैग्मा। मैग्मा ज्वालामुखी उद्गार के साथ धरती के तल पर आ जाता है। नेक्स्ट, बाहर आया हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं? सिंडर। बाहर आया हुआ लावा शीघ्र ही छोटे छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहा जाता है। किसी प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? ज्वालामुखी को। ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा बल्ब या सेफ्टी बल्ब ऑफ नेचर कहा जाता है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यह कौन कौन से हैं? यह है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा है शांत या मृत ज्वालामुखी। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहता है? सक्रिय ज्वालामुखी में। सक्रिय ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहता है। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाली ज्वालामुखी क्या कहलाता है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं होता है? मृत ज्वालामुखी में। मृत ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुआ है। नेक्स्ट, पहले अश्रु की उत्पत्ति कब हुई थी? ज्वालामुखी उद्गार के समय। पहले अश्रु की उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्गार के समय होती है। ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होती हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जलवाष्प की कितनी मात्रा होती है? 80 से 90%। ज्वालामुखी से जो गैसें निकलती हैं उनमें जलवाष्प की मात्रा 80 से 90% होती है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा व धरातलीय चट्टानों के टुकड़ों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? फाइरोक्लाइट। ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा व धरातलीय चट्टानों के टुकड़ों को सम्मिलित रूप से फाइरोक्लाइट कहा जाता है। क्रेटल, फाल्डोर और काल्डेरा स्थल कृतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ज्वालामुखी क्रिया से। क्रेटर, फाल्डोरा और काल्डेरा स्थल कृतियां ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित हैं। नेक्स्ट, डाइक क्या है? डाइक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थल आंतरिक स्थलाकृतियां हैं। डाइक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित आंतरिक स्थलकृतियां हैं। नेक्स्ट, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहां स्थित है? प्रशांत महासागर के क्षेत्र में। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के आसपास के क्षेत्र में स्थित हैं। अग्निवलय या सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? प्रशांत परिमेखला को। अग्निवलय या सर्कल ऑफ फायर प्रशांत परिमेखला के क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहते हैं? अग्नि श्रृंखला। प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित ज्वालामुखी की पेटी को अग्नि श्रृंखला कहा जाता है। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहां पाए जाते हैं? नवीन मूर्दार पर्वतीय क्षेत्रों में। विश्व के जो अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं वह नवीन मूर्दार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखीय पर्वत कोटोपैक्सी कहां स्थित है?
इक्वाडोर में, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 19,613 फीट। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है, जो कि इक्वाडोर देश में स्थित है, और इसकी ऊंचाई 19,613 फीट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 19,613 फीट। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ऊजस डेल सालेडो। यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, और यह ज्वालामुखी एंडीज पर्वतमाला पर अर्जेंटीना व चिली के बॉर्डर पर स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण एटना ज्वालामुखी, कोलिमा ज्वालामुखी और स्ट्राम्बो ज्वालामुखी हैं। यह सभी सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। एटना ज्वालामुखी इटली में स्थित है, कोलिमा ज्वालामुखी अमेरिका में है, और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी लिपारी द्वीप में है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, और यह लिपारी द्वीप पर स्थित है। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? राइट आंसर है सी, किलाउ ज्वालामुखी। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलाउ ज्वालामुखी है, जो कि अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है? उपरोक्त सभी। प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण मेयन ज्वालामुखी, फ्यूजियामा ज्वालामुखी, वेसुवियस ज्वालामुखी और क्राकाटोआ ज्वालामुखी है। यह सभी प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। मेयन ज्वालामुखी फिलीपींस में है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में है, वेसुवियस ज्वालामुखी भूमध्य सागर में है, और क्राकाटोआ ज्वालामुखी सुंदर जलडमरू मध्य में है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? पोपा ज्वालामुखी, किलिमंजारो, चिम्बराजो, कोय सुल्तान व देवबंद ज्वालामुखी, यह सभी शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में, किलिमंजारो ज्वालामुखी अफ्रीका में, चिम्बराजो ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिका में, और कोय सुल्तान व देवबंद ज्वालामुखी ईरान में स्थित है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? एकांकुआ ज्वालामुखी। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकुआ ज्वालामुखी है, जो कि एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। नेक्स्ट, भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है? बैरन ज्वालामुखी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार पर। भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बैरन ज्वालामुखी है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। ज्वालामुखी की सक्रियता सबसे अधिक कहां पाई जाती है? जापान में। ज्वालामुखी की सक्रियता सबसे अधिक जापान में पाई जाती है। ईयरबस ज्वालामुखी कहां स्थित है? अंटार्कटिका क्षेत्र में। ईयरबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है, और यह अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह आईएमपी हो जाता है इस हिसाब से। नेक्स्ट, माउंट एटना ज्वालामुखी कहां स्थित है? इटली में। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली में सिसिली द्वीप पर स्थित है। ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों और सुराखों से होकर जल और वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं। इसे क्या कहते हैं? गैसर। नेक्स्ट, ओल्ड फेथफुल गैसर कहां स्थित है? अमेरिका में। ओल्ड फेथफुल गैसर अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम अवस्था के प्रतीक को क्या कहते हैं? धुआंरे। ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक को धुआरी कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन ज्वालामुखी धुआरी के लिए प्रसिद्ध है? ईरान का कोह सुल्तान और न्यूजीलैंड का हॉटन द्वीप, यह दोनों ज्वालामुखी धुआरी के लिए प्रसिद्ध हैं। यह दोनों आपको याद रखने हैं। किसे हजारों धुआरी की घाटी कहा जाता है? अलास्का के कटमई पर्वत को। अलास्का के कटमई पर्वत को हजारों धुआरी की घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट, विश्व में लगभग कितने ज्वालामुखी उपस्थित हैं? 500 से अधिक।
विश्व में 500 से अधिक ज्वालामुखी उपस्थित हैं। नेक्स्ट, क्रेटर मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? कीपकार। क्रेटर मुख्यतः कीपकार आकृति के होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।